वहीं समस्तीपुर में निलंबित एएसआई के घर हथियारों का जखीरा मिला है। निलंबित सिपाही के घर से कई AK-47 मिली है, अवैध हथियार मिले हैं, लगभग 1 करोड़ रुपए का कैश भी बरामद किया गया। 2008 बैच के सिपाही सरोज सिंह पर जांच तेज हो गई है। समस्तीपुर जिले के सुल्तानपुर गांव में निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पटना एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। वहां से AK-47, इंसास राइफल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और 1 करोड़ नगद और जमीन के कागजात बरामद हुए। ये आप देख रहे हैं, निलंबित सिपाही के घर से अवैध हथियारों को बरामद किया गया है और मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुट गई है। तो इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमिताभ, क्या कुछ इस वक्त खबर आ रही है सामने? जी बिल्कुल, देखिए ये जो कांस्टेबल 2008 में बहाली हुई थी सरोज सिंह की और जहानाबाद में इसकी पोस्टिंग थी, उसके बाद से पिछले साल ये करीब मई महीने से ये लापता था, छुट्टी से गायब था और जिसके बाद लगातार इसको नोटिस जो विभागीय कार्रवाई होती है वो भेजी जा रही थी, लेकिन नहीं मिला। तो इसके बाद जहानाबाद के एसपी ने मई में इसके पास टीम भेजी थी इनके घर पे, जहां पे पता चला कि स्थानीय थाने से कि ये लगातार आपराधिक घटनाओं में लिप्त है और 2014 से ही अभी तक 6 मामले इसके लोकल थाने में दर्ज हैं, जिसमें कि रंगदारी और जमीन कब्जे का मामला था। और इसके बाद जब एसपी को पूरे रिपोर्ट सामने आई तो इसके बाद 9 मई को उन्होंने इसको निलंबन करने की कार्रवाई शुरू कर दी, निलंबित कर दिया गया था। हालांकि अब जिस समय पुलिस रिकॉर्ड में ये कांस्टेबल के रूप में है, लेकिन इसकी जो वर्दी वाली फोटो है उसमें कई जगह इसने एएसआई का वर्दी पहना हुआ है, क्योंकि इसने एएसआई की परीक्षा तो दी थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन ये एएसआई की वर्दी पहनकर घुमा करता था और उसके बाद जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि जब ये कांस्टेबल था तो इसके कुछ दिनों तक इसकी जो तैनाती थी एक बाहुबली विधायक है उनके बॉडीगार्ड के रूप में थी और वहीं से फिर इसको भी बाहुबली बनने का शौक जाग गया था और लगातार इसने अपने गिरोह को संगठित करना शुरू किया था और खासकर जमीन दलाली के मामले में अपनी वर्दी का इस्तेमाल करता था। और इसके बाद जब एसटीएफ को इसके बारे में पूरी जानकारी मिली तब इसके घर पे कल समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर जो इसका घर है वहाँ पे छापेमारी की गई, तो वहाँ पे अपने 5 लोगों के साथ पकड़ा गया और उसके बाद वहाँ से एक AK-47, एक इंसास राइफल और कई हथियार वहाँ से बरामद हुए इसके पास से। ये जानकारी सामने ये है कि ये अपना गिरोह बनाकर अपने ही गांव के मुखिया प्रिंस जिनका नाम है उससे अदावत चल रही थी और उसकी हत्या की इसने योजना बनाई थी और 1 या 2 दिन में वो बड़ी वारदात को अंजाम दे देता, क्योंकि वहाँ पे समस्तीपुर में जिस जगह का ये रहने वाला था वहाँ इसकी सबसे बड़ी अदावत उसके साथ थी। ये भी जानकारी सामने है कि पटना में इसने 2-3 फ्लैट ले रखे हैं जहाँ पे एक अपना मकान है, 2-3 जगह किराए पर रहता है। जब उसके ठिकानों पे छापेमारी हुई थी पटना वाले फ्लैट से करीब 1.5 करोड़ रुपया नकद बरामद हुआ। उसके अलावा करीब 11 करोड़ रुपए के अधिक जमीन के डीड के कागजात वहां से मिले हैं और कई इन्वेस्टमेंट के कागजात मिले हैं। फिलहाल एसटीएफ उसे अपनी निगरानी में रख के पूछताछ कर रही है और उसके बाद उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इसकी संलिप्तता सामने है उसके बाद कई जिलों से ये सामने आ रहा है कि पुलिस वाले एक लुटेरे की शिनाख्त जो कई घटनाओं में शामिल हुआ था उसमें इसकी संलिप्तता सामने आ रही है। तो कई जिलों से रिपोर्ट मंगाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी ये कह सकते हैं कि इतनी घटनाओं में ये शामिल था। लेकिन ये चौंकाने वाली बात है कि कोई निलंबन अवधि में या फिर छुट्टी लेकर कोई सिपाही इतने दिनों तक आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा, गैंग चलाता रहा और मुख्यालय को इसकी खबर तक नहीं लगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ इस पूरी जानकारी के लिए।